नक्शा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें दावा किया गया कि पाकिस्तान ने ईरान की हसास सरहदों के करीब अमरीकी फिजाई जहाजों को फिजाई हदूद से गुजरने की इजाजत दी। भारत के कई सोशल मीडिया अकाउंट्स ने इस नक्शे के साथ ये दावा किया कि पाकिस्तान इसराइल के ईरान पर हमलों में मदद कर रहा है, क्योंकि इन फिजाई जहाजों में अमरीकी फौजी रिक्रूटिंग टैंकर्स और इंटेलिजेंस एयरक्राफ्ट शामिल थे। इस नक्शे का मकसद पाकिस्तान को एक ऐसे मुल्क के तौर पर पेश करना था जो ईरान के खिलाफ इसराइल के हमलों में मदद फराहम कर रहा हो। मगर सवाल ये उठता है कि क्या ये दावा हकीकत पर मबनी था, और आखिर भारत को क्यों इस झूठ की इतनी शिद्दत से फैलाने की जरूरत पड़ी। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक भारत ये भी दावा कर रहा है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात भी इसी तनाजुर में हुई कि अमेरिका शायद पाकिस्तान के फिजाई अड्डों को इस्तेमाल करना चाहता है, जो कि सरासर एक फॉल्स इंफॉर्मेशन है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अनफोल्ड पाकिस्तान और मैं हूं मरियम मवान। आज की फैक्ट चेक वीडियो में हम भारत के इस फेक प्रोपेगेंडे को बेनकाब करेंगे। जब इस नक्शे का जायजा लिया गया तो आई वेरीफाई पाकिस्तान की एक तहकीकाती टीम ने इसमें कई बड़ी गलतियों को दरियाफ्त किया। सबसे पहले तो ये कि नक्शे में ईरान को पाकिस्तान की जाए जानब दिखाया गया है, जबकि हकीकत में ईरान पाकिस्तान के मगरिब में वाक़या है। इसके अलावा गवादर, जीवानी और चाबहार जैसे शहरों की जुग्राफियाई जगहों में भी गलतियां दिखाई गई हैं। उसके अलावा नक्शे में जो अमरीकी तैयारे दिखाए गए थे, इनमें एक KC-155R मॉडल का जिक्र किया गया था, जो कि कोई हकीकी तैयारा है ही नहीं। हकीकत में ये KC-135R मॉडल है, जो एक मारूफ अमरीकी एयर रिफ्यूलिंग टैंकर है। इसके अलावा नक्शे में और भी कई जोग्राफियाई गलतियां मौजूद थी, जैसे कि जीवानी का मकाम ईरान में और चाबहार का मकाम पाकिस्तान में दिखाया गया है। इन गलतियों से यह साफ जाहिर होता है कि यह नक्शा सिर्फ गलत मालूमात देने के लिए बनाया गया है। इसके अलावा नक्शे में जो फैक्ट दिखाए गए वो भी जाली थे, और यह नक्शा एक कंप्यूटर जनरेटेड इमेज था जिसे अवामी तौर पर फैलाने के लिए बनाया गया था। अब सवाल पैदा होता है कि भारत इस झूठ को क्यों फैलाना चाहता है। क्या भारत के पास कोई सियासी या सफारती मकसद था जिसके तहत इसने ये प्रोपेगेंडे का आगाज किया? जब हम आलमी सतह पर भारत की हालिया मुश्किलात को देखते हैं तो इस सवाल का जवाब मिलना शुरू हो जाता है। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी की G7 सरबराह इजलास में शिरकत एक खास मौजू बनी, जहां उनको आलमी रहनुमाओं की जानिब से उतनी अहमियत नहीं दी गई जितनी वो तवक्को कर रहे थे। उसके अलावा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात भी नहीं हो पाई, जबकि इस दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की, जो भारत के लिए एक शर्मिंदगी का बायस था और बहुत बड़ा फेलियर था। जब मोदी आलमी सतह पर तवज्जो हासिल करने में नाकाम रहे तो उसके बाद भारत ने इन गलत मालूमात का सहारा लिया ताकि पाकिस्तान की आलमी हैसियत को कम किया जा सके। भारत को यह बात कबूल नहीं हो रही थी कि अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ फौजी और सफारती ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने के लिए कदम उठाया। इस मुलाकात के जरिए पाकिस्तान को एक आलमी ताकत के तौर पर पेश किया गया था, जिसका भारत के लिए कोई अच्छा पैगाम नहीं था। भारत की जानिब से ये फैलाए गए इस झूठे नक्शे को महज एक तकनीकी गलती करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इसमें गलत मालूमात की एक पूरी सीरीज शामिल थी। भारत ने जानबूझकर पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचाने के लिए इस किस्म के प्रोपेगेंडे का सहारा लिया। भारत का ये इकदाम उसकी नाकामियों को छुपाने की एक कोशिश थी, जिसमें उसने आलमी सतह पर अपनी पोजीशन को मुस्तहकम करने के बजाय पाकिस्तान को नीचा दिखाने की नाकाम कोशिश की। आई वेरीफाई पाकिस्तान की तहकीकात ने यह साबित कर दिया कि ये तमाम दावे झूठे हैं और इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान ने कभी भी अपनी फजाई हदूद को इसराइल के हमलों या ईरान के खिलाफ अमरीकी कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल नहीं होने दिया, मगर भारत ने इस झूठ को इतनी तेजी से फैलाया कि दुनिया की तवज्जो पाकिस्तान पर मरकूज हो जाए और भारत की आलमी सतह पर बढ़ती हुई तनकीद कम हो जाए। नाज़रीन, यहाँ ये हकीकत भी वाज़ेह हो गई है कि भारत के इस प्रोपेगेंडे का मकसद सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम करना नहीं था, बल्कि आलमी सतह पर भारत की कमजोरियों को छुपाना था। उसने इस जाली नक्शे के जरिए पाकिस्तान की आलमी ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, ताकि दुनिया ये ना देखे कि मोदी और भारत के लिए आलमी बरादरी में इतनी अहमियत नहीं बची जितनी वो चाहते थे। आखिर में ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत ने अपने सियासी मकसद के लिए एक जाली खबर को फैलाया और पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचाने की नाकाम कोशिश की। उसका मकसद सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम करना नहीं था, बल्कि आलमी सतह पर भारत की नाकामियों को छुपाना था। लेकिन हकीकत यह है कि झूठ एक दिन बेनकाब होकर रहता है,
اور وہ حقیقت ہمیشہ اس سے کہیں زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ اب تک کی تمام اپڈیٹس ہم لاتے جا رہے ہیں۔ انفولڈ پاکستان کے ساتھ جڑے رہیے اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ بھارت کی جتنی بھی مکاریاں ہیں آگے آنے والے دنوں میں ان کو بھی ضرور بے نقاب کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔